हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज हम देखने जा रहे हैं ब्लूमेनफील्ड गैम्बिट क्या होता है। और हाल ही में मैंने इस पे गेम खेला था, तो गेम एग्जाम्पल भी होगा और थोड़ा सा ओपनिंग थियरी भी सीखेंगे। जो लोग D4 को NF6 करते हुए बेनोनी, बेनको या बुडापेस्ट गैम्बिट, जैसे कि मैं बुडापेस्ट गैम्बिट सिखा चुका हूँ पहले, तो जब बुडापेस्ट गैम्बिट नहीं होता है तो हमने देखा है कि एक वेगेनियन गैम्बिट होता है, नहीं तो फिर ये होता है ब्लूमेनफील्ड गैम्बिट। चलते इस गेम पर। D4 NF6 NF3, ओपोनेंट ने क्या E5 स्टॉप किया है तो C4 खेल रहा नहीं है, तो C5। और यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी सीखा है C4 को CD करने से होता है वेगेनियन गैम्बिट। नाइट टेक्स D4 को E5 NB5 D5 CD, इसको हम ले नहीं सकते। नाइट D5 को आएगा क्वीन टेक्स D5 और फिर नाइट का जो चेक C7 से आएगा उसमें नाइट टेक्स D5 चला जाएगा। तो यहाँ पर ब्लैक बिशप C5 खेलते हैं, तो इसको कहते हैं वेगेनियन गैम्बिट। पर जब ये भी नहीं हो पाता है, जैसे कि यहाँ पर व्हाइट खेलता है D5, तो बेनोनी का प्रॉपर सेटअप आएगा। अब ब्लैक E6 से इस सेंटर पॉइंट पर अटैक करता है और सेंटर को अच्छे से होल्ड करने के लिए व्हाइट C4 करता है। तो इस जगह पर जो होता है, क्योंकि सेंटर का जो देखिए डिफेंडर ये C4 का पॉन है, तो ब्लैक खेलता है B5। इसको कहते हैं ब्लूमेनफील्ड गैम्बिट। तो आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है। साइड पॉन दे रहे हैं हम सेंटर पॉन लेने के लिए। तो थोड़ा सा पहले लाइन बता देता हूँ कि क्या होता है इधर। अगर C टेक्स B5 ले इस पोजीशन में, तो ED और ND5 दोनों ही बढ़िया है। E टेक्स D5 करेंगे, सेंटर का कंट्रोल ले लेंगे। और अब यहाँ पर अब देखो NC3 नहीं हो रहा है, NC3 को D4, नाइट के पास कोई अच्छा जगह नहीं बचेगा, तो इसके लिए शायद BG5 करे। BG5 को BB7 D5 को सपोर्ट दिया हमने। अब फिर से NC3 को D4, इस नाइट के पास फिर से आप देख सकते हो कि सेंटर में कहीं भी जगह नहीं है, क्योंकि इस बिशप के वजह से। यहाँ पर राइट मूव है E3 और E3 को ब्लैक करता है D6। सिंपल डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा NC3। B7 इनडायरेक्टली D5 को सपोर्ट दिया। और यहाँ पर अगर फिर भी व्हाइट चाहे BF6 ND5 करना, तो BB2 के बाद ये पोजीशन जो है ब्लैक इजीली इक्वलाइज करता है। देखिए रुक B1 फोर्स्ड, क्वीन चेक, क्वीन D2 लगभग फोर्स्ड, वरना नाइट D2 को अब देखो ये नाइट जो है ये हैंगिंग हो जाएगा, राइट। तो क्वीन D2, उसको क्वीन टेक्स, नाइट टेक्स, BD5। ऑफकोर्स B2 मरेगा यहाँ पर। उस लाइन में भी होता था, पर उस लाइन में ज्यादा रिस्क था, क्वींस थे। ये रुक B2 के बाद का पोजीशन ND7 ब्लैक हम कह सकते हैं कि इजीली इक्वलाइज तो कर ही गया है, और काफी एंड गेम्स में इस C5 पॉन का यूज कर सकता है और पोजीशन जो है ब्लैक का बेटर भी हो सकता है। दूसरा रिस्की तरीका है पॉन को होल्ड करने का, D टेक्स E6, जो इस गेम में हुआ। तो ये मेरा ही मैं आपको गेम दिखा रहा हूँ कि जो मैंने दिवाली के जस्ट पहले खेला था। तो D टेक्स E को F टेक्स C, फिर से सेंटर बिल्ड होगा C टेक्स B5 D5। तो ब्लैक को देखिए बढ़िया सेंटर कंट्रोल मिला है एक पॉन सेक्रीफाइस देने के बदले में। और यहाँ पर व्हाइट ने खेला BG5। उस वक्त थियरी अच्छे से पता नहीं था मुझे, और मैंने थोड़ा सा रिस्की मूव कर दिया BD6, जो दिखने में अच्छा है, पर एक प्रॉब्लम है उसमें। यहाँ पे काफी बेटर मूव है BE7, उसको E3, उसको कैसल, NC3, A6। और अब क्या होगा, B टेक्स A6 को, नाइट A6 भी बढ़िया है और बिशप A6 भी, दोनों काफी बढ़िया है इस पोजीशन में। नाइट A6 से हम नाइट को B4 ले जा सकते हैं, और बिशप A6 काफी खराब रहेगा, क्योंकि इससे आप देखो व्हाइट का जो है कैसल स्टॉप होगा। तो बिशप बहुत पावरफुल है इस डायगोनल पे, तो ये पोजीशन ब्लैक का थोड़ा बेटर होगा। गेम में मैंने BD6 खेला, पर यहाँ पर एक टैक्टिकल प्रॉब्लम था। व्हाइट के पास मूव था E4, वो उसने मिस कर दिया। E4 को हम ले नहीं सकते, तो डी को ND2, BB7 NC3। और अब देखोगे E4 का पॉन देखो आप बाय फोर्स जो है चला जाएगा। ओपोनेंट ने ये किया नहीं, उसने खेला ND2 को कैसल। यहाँ पर भी E4 नहीं अलाउ करना था, यहाँ पर BB7 और ज्यादा अच्छा था। एनीवे मैंने कैसल किया। अब पोजीशन इक्वल है वैसे, E4 और अब ND7। E5 स्क्वायर पे कंट्रोल करना है। D टेक्स C तो ऐसे भी लेना ही नहीं वाला था। BD3,
C4, BD3 शायद मिस्टेक था, BC2 और BB7। पोजीशन लगभग इक्वल है। यहाँ पर व्हाइट को शायद कैसल करना जरूरी था, व्हाइट ने खेला क्वीन E2, बैड मूव। और यहाँ पर NE5, मेरा प्लान ही था कि नाइट टेक्स E5, बिशप टेक्स E5 होगा और B2 का जो पॉन है देखिए आप अटैक रहेगा। हालांकि कैसल को यहाँ पर मैं QC7 कर सकता था, QC7, और फिर देखिए इधर E4 पे ले सकते हैं या इस पिन को हमने निकाल दिया है। अब काफी केसेस में B2 को ले भी सकते हैं। अपोनेंट ने रिस्क लिया, देखिए E टेक्स D5, ये मेरा मेन आइडिया था। बिशप टेक्स B2, देखिए व्हाइट का किंग सेंटर में है तो क्वीन E6 चेक अलाउ किया, किंग H8। अब ये पोजीशन क्लियर माइनस, क्योंकि दो प्रॉब्लम्स है। एक तो आप देख रहे हो रूक E8 आने वाला है, और देख रहे हो आपकी रूक भी इधर A1 का हैंगिंग है। तो व्हाइट ने कैसल किया, बिशप A1, रूक A1। पर अब ऐसा लग रहा है 2 पॉन्स फॉर एक्सचेंज है, पर क्वीन D5 के बाद गेम ओवर, क्योंकि क्वीन टेक्स D5 फोर्स था और क्यू D5 को BD5 के बाद ये C पॉन काफी तकलीफ देगा। एक्सचेंज अप है, ब्लैक क्लियरली बेटर पोजीशन है। एक पॉन यहाँ पर कंपनसेशन नहीं है पूरी तरह से। एनीवे गेम में व्हाइट ने ब्लंडर कर दिया, क्वीन H3, उसको क्वीन टेक्स G5, पीस चला गया। अब पूरा रुक डाउन है, उसने रिजाइन कर दिया। तो आपने देखा थ्रू आउट जो हमारा पोजीशन था बिल्कुल सही था। एक जगह पे मैंने BD6 मिस्टेक कर दिया, पर ये जो ब्लूमेनफेल्ड गैम्बिट है ओवरऑल एक अच्छा पोजिशनल ऑप्शन है और काफी बढ़िया ओपन पोजीशन देता है। तो पूरा गैम्बिट सीरीज का मेरा यही आइडिया है कि हमें ब्लैक साइड से एक्टिव पोजीशंस मिले। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।